सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 53वां सर्ग हमने पढ़ा था और इस सर्ग में भरत जी अपने दुस्वप्न का वर्णन करते हैं अपने साथियों के साथ। तो इसका हमने पिछली कक्षा में ये डिस्कस किया था कि कोई भी सृष्टि में घटित होने वाली घटना, तो कोई भी सृष्टि में घटना घटित होती है तो पहले वो अपने सूक्ष्म रूप में आती है, उसके बाद वो स्थूल रूप धारण करती है। तो दूत अभी मिले भी नहीं है भरत जी से, लेकिन भरत जी को पहले ही एहसास हो गया कि कुछ तो कुछ गलत होने ही वाला है, या तो महाराजा दशरथ को, या तो श्री राम को, या तो मेरे को। तो ऐसा वो अपने मित्रों के साथ शेयर करते हैं और घबराहट इतनी हो रही है कि उनका मुख सूख रहा है और कंठ अवरुद्ध हो रहा है। गधे पे बैठ के पिताजी दक्षिण दिशा को जा रहे हैं, बाल खुले हैं, कभी शिखर पर्वत से गिरे हैं, नीचे गोमय के हृद में वो पड़े हुए हैं, वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, चंद्रमा टूट के पृथ्वी पे गिर रहा है। ये ऐसे 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 सारे जो लक्षण हैं, ये शुभ लक्षण नहीं हैं। तो कोई भी घटना घटित होती है तो ऐसे बोलते हैं ना, शुभ लक्षण अशुभ लक्षण। तो कभी कभी तो हम जैसे एक परिपाटी से सुनते सुनते और अपने मन में ही उस तरह का एक आग्रह या दुराग्रह बिठा करके और उससे भयभीत होते हैं, और कभी कभी तो वो संकेत देते हैं। उसके पीछे एक साइंस भी है कि वो हमें प्रकृति किसी न किसी रूप में सजग करती है, सचेत करती है कि भाई तुम संभल जाओ, कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है जीवन में। तो ऐसे भी होता है। और कुछ घटनाएं ऐसी हैं कि जो आपको पता भी चल जाएगा तो भी आप नहीं बदल सकते हैं। तो उसको सहने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको आप बदल सकते हैं, आपको पता लग जाए तो उसका आभास हो जाता है, पूर्वाभास, और फिर आप उनको बदल सकते हैं। ये पहली बात। दूसरा, कुछ को नहीं बदल सकते हैं आप, वो बहुत प्रबल वेग से काफी अभिव्यक्त हो चुके हैं, बस थोड़ा सा ही आपके सामने रूप धारण करना बाकी रहा है। बाकी वो 90% अपना रूप ले चुके हैं, वो अभिव्यक्त होने ही वाले हैं। तो उसके लिए फिर आप मानसिक रूप से तैयार हो जाएं, ये सोच करके कि भाई ये अपरिहार्य था, इसको नहीं टाला जा सकता था। और वो किसी जन्म का कोई पुण्य का कर्म भी हो सकता है, पाप का कर्म भी हो सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसमें ज्योतिष विज्ञान में भी ये विषय आता है। पूरा ज्योतिष विज्ञान ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि ग्रहों की चाल और उससे आने वाले जो परिणाम, तो
6-6 महीने पहले, 1-1 वर्ष पहले बता देते हैं ना, कब सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा। तो ये तो ज्योतिष का ही विषय है ना, तो कैसे बताते हैं ये कैसे होने वाला है। तो उन ग्रहों की जो गति है, उनकी जो चाल है, उसको देख करके पता लग जाता है इस स्पीड से ये ग्रह आगे बढ़ रहे हैं और इतने दिन में ये इस स्थिति में आ जाएंगे, तीनों एक लाइन में आ जाएंगे। एक की छाया दूसरे पे पड़ेगी, दूसरे की तीसरे पे पड़ेगी, ये ग्रहण लग जाएगा। तो ऐसे वो बता देते हैं। ऐसे अपने शरीर में भी कब कौन सी बीमारी आने वाली है, तो इसका सूक्ष्म रूप से वो पहले शरीर में आ जाती है, बाद में स्थूल रूप धारण करती है। तो चीन में पहले ऐसी पद्धति थी कि हर व्यक्ति अपना एक फैमिली डॉक्टर रखते थे, घरेलू वैद्य, और उसकी ड्यूटी ये थी, वो बीमार होने पे दवाई देगा ऐसा नहीं, वो बीमार नहीं होने देगा, ये उसकी ड्यूटी है। उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि 6 महीने पहले उसको पता लग जाए। जो नाड़ी आदि देखते थे तो नाड़ी की गति से उनको पता लग जाए कि अगर ये इस तरह से चलती रही तो 6 महीने के बाद ये रोग होने ही वाला है। उसको बीपी होगा कि शुगर होगा कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी या कैंसर होगा, क्या होगा, वो नाड़ी से पता लग जाता है उसकी गति से। तो वो फिर उसकी गति को संतुलित करने के लिए कौन सी औषधि देनी है वो देते थे और बीमारी को रोक देते थे। बीमारी नहीं आएगी, उनको पता लग जाता था 6 महीने बाद ये होने वाला है, रोगी को नहीं पता लगता। और बाई चांस अगर उसको पता नहीं लगा, वो जागरूक नहीं रहा वैद्य, और बीमारी आ गई, स्थूल रूप धारण कर लिया, तो अब रोगी डॉक्टर को फीस नहीं देगा, डॉक्टर रोगी को पैसा देगा। सच्ची बात है ये, कि भाई मेरे इतनी नॉलेज नहीं थी, या मैं इतना जागरूक नहीं था, या मैंने प्रमाद किया कि मैं आपकी बीमारी को सूक्ष्म रूप में नहीं पकड़ पाया, तो ये मेरी त्रुटि है, तो इसका दंड मैं लेता हूं, मैं आपको फीस भी दूंगा और ठीक भी करूंगा। ऐसी चिकित्सा पद्धति थी। तो ये हमने पढ़ा 53वें सर्ग में। तो आगे पढ़ते हैं। फिर उनका प्रस्थान तो हो ही गया था, अयोध्या नगरी में मिले नहीं थे जो इनके दूत आए थे अयोध्या से, तो उनका वर्णन 54वें सर्ग में है। तो इसको पढ़ने से पहले आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? हाँ बोलो। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी 53वें सर्ग में 12वां श्लोक है, तो मानश्च धर्मात्मा रक्तमालिना अनुलेपना। यहाँ पर लाल रंग का वर्णन किया गया है विशेष रूप से कि राजा दशरथ लाल रंग का चंदन लगाए हुए हैं, लाल पुष्पों की माला पहने हुए हैं, जो स्वप्न में दशरथ जी उन्होंने भरत जी ने देखा। तो लाल रंग क्या अशुभ का लक्षण होता है? लाल रंग का उस समय ऐसी प्रथा रही होगी कि जो व्यक्ति मरने वाला है उसको लाल ही कपड़े उड़ाते होंगे, लाल ही चंदन माला, लाल ही पुष्प चढ़ाते होंगे उसके ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं है, शुभ अशुभ ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल जैसे श्वेत वस्त्र का प्रचलन है, जो मरने वाला व्यक्ति है उसको श्वेत वस्त्र उड़ाया जाता है, और उसको आजकल तो गुलाब या गेंदे की 2 ही मालाएं होती हैं, तो दोनों भी चढ़ती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो ही मालाएं गुलाब की विवाह में भी चढ़ती हैं, वही गुलाब पूजा में भी काम आता है, वही गुलाब मरने में भी काम आता है। तो उसको अशुभ हम नहीं कह सकते। अगर वो अशुभ है तो फिर शादी में प्रयोग नहीं होना चाहिए, और उसको यदि अशुभ माने तो पवित्र कार्यों में उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, है ना। तो अपने आप में वस्तु में शुभ अशुभ नहीं है, हमने ये तय कर रखा है कि किस समय हम किस वस्तु का प्रयोग करेंगे। तो जैसे मरने के समय में ज्यादातर श्वेत वस्त्र का ही प्रयोग करते हैं, उसको उड़ाते भी श्वेत है, कफन का रंग भी श्वेत होता है, और बाकी जो उसके संस्कार में जाते हैं तो वो भी श्वेत वस्त्र पहन करके ही जाते हैं। तो अब यदि श्वेत वस्त्र को हम मरने वाला रंग माने तो हमारे तो सारे मतलब ब्रह्मचारी फिर खतरे में आ जाएंगे, सारे श्वेत वाले हैं। तो श्वेत कलर अपने आप में पवित्रता का भी प्रतीक है, निर्दोषता का प्रतीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ लाल कहा है तो लाल रंग अशुभ है, ऐसा नहीं है।
लाल रंग तो शादी में दिया जाता है, दुल्हन को लाल रंग ही पहनाया जाता है। और दुर्गा देवी को लाल रंग ही पहनाया जाता है हमेशा, उसी में आप देखोगे। सरस्वती को श्वेत वस्त्रों में ही देखोगे। तो ऐसा नहीं है, ये उस समय की कोई प्रथा रही होगी। तो जैसे आज की श्वेत रंग की प्रथा है, तो मानो कि ब्रह्मचारियों को छोड़ दो, इनको, और जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं ब्रह्म कुमारियों को छोड़ दो, बाकी जो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, और वो व्यक्ति सपने में सफेद कपड़ा ओढ़े हुए दिखे किसी को, तो उनके बच्चों को कैसा लगेगा कि भी आज हमारे पिता जो रोजाना पैंट शर्ट या किसी भी कैजुअल ड्रेस में होते थे, आज उन्होंने देखा कि श्वेत वस्त्र ओढ़ के सो रहे हैं, तो क्या समझेंगे कि कुछ तो गड़बड़, ऐसे मानेंगे ना। तो ऐसा ही यहाँ रहा होगा बस। और कोई प्रश्न? धन्यवाद दीदी। ये सेवा वाले कुछ सोचते नहीं है, प्रश्न नहीं आते तुम्हारे मन में? ठीक है, कल से सबको एक एक प्रश्न ढूंढ के लाना है, इसमें से जो पढ़ा ना पाठ, इसको दोबारा पढ़ना, इस पे चिंतन मनन करना कि क्या कह रहे हैं, और फिर सबको एक एक प्रश्न पूछना है। ठीक है, नए वाले भी और पुराने वाले भी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो ये तो इन्होंने अपने स्वप्न की बात बताई, और तभी इनके अयोध्या से आए हुए जो दूत हैं वो भी पहुंच गए हैं। भरते ब्रुवती स्वप्नम दूतास्ते क्लांतवाहनः प्रविश्यासह्य परिखं रम्यं राजगृहपुरं समागम्य च राजपुत्रेण चार्चिताः राज्ञः पादौ गृहीत्वा तु तमोचुर्भरतं वचः पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मन्त्रिणः त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्यैकं त्वया इमानि च महार्हाणि वस्त्राण्याभरणानि च प्रतिगृह्य विशालाक्ष मातुलस्य च दापय। भरते स्वप्नम ब्रुवती, जब भरत जी अपने इष्ट मित्रों को ये अपने दुस्वप्न की बात कह रहे थे, तभी ते दूताः क्लांत वाहनाः, तभी वो दूत भी जिनके वाहन थक गए थे, क्लांत हो गए थे, श्रांत हो गए थे, जिनके घोड़े आदि थक गए थे, क्योंकि सुबह से चले हैं और बिना रुके कहीं बीच में रुके नहीं, तो इसलिए थके हुए घोड़ों वाले या वाहन वाले वे दूत भी उसी समय प्रविश्य, उन्होंने प्रवेश किया। असह्य परिखम, ये जो इनके मामा जी का जो नगर है, राजधानी है, इसके चारों तरफ एक खाई खोद के रखी हुई है, उसको परिखा बोलते हैं। और वो परिखा कैसी है? असह्यम, जिसको कोई लांघ ना सके। तो उसके ऊपर ये पहले होता था, लंका के चारों तरफ भी ऐसी ही खाई थी, और ये एक प्रचलन था। मतलब अभी भी मैंने देखा, जैसे BR हिल्स में मैं एक जिस आश्रम में रहती थी, तो उस आश्रम के चारों तरफ उन्होंने, एक मनुष्य पूरा उसके अंदर खड़ा हो जाए तो दिखेगा नहीं, सिर से भी ऊपर इतनी गहरी खाई उन्होंने खोद के रखी हुई है। तो उन्होंने तो खोदी है वो जंगली प्राणी और हाथी के लिए विशेष करके, क्योंकि जंगली प्राणी यदि आ जाएगा तो वो उसमें नीचे गिर के फिर चढ़ नहीं सकता है। कुछ तो चढ़ जाते हैं, भालू आदि तो चढ़ जाते हैं उसमें से भी, लेकिन फिर भी थोड़ा मुश्किल है उसमें से पहले नीचे खिसकना फिर ऊपर चढ़ना। तो उसको ऐसा बनाते हैं कि वो चढ़ने में ना स्लिप हो जाएगा, और हाथी तो एक बार उतर गया तो फिर चढ़ नहीं सकता है, वो फंस ही जाएगा वहाँ पे, ना वापस जा सकता है, ना इधर पूरा उसमें खाई में आ नहीं सकता है ना वो, और आए तो इतना स्पेस नहीं है कि फिर वो अगले पैर ऊपर कर ले। तो और वो हाथी से बचने का कोई उपाय है नहीं वहाँ पे। आप दीवार लगाओगे तो वो तोड़ देता है, आप फेंस लगाओगे, जैसे अपने यहाँ फेंस लगा रखी है ना तार की, जाली की, तो उसको तो वो 2 मिनट में ऐसे ऐसे सूंड से हिला के फेंक देता है दूर। तो एक अपना वहाँ छोटा सा आश्रम है पतंजलि का, तो हमने गेट और एक वो पोल लगवाया था, गेट था,
सुबह उठ के देखा तो पोल एक साइड में रखा था, गेट एक साइड में रखा था। पड़ोस में किसी ने वो बोरवेल लगाया था, तो उसका जो पाइप था, बोरिंग करवाई थी ना, वो सूंड से ऐसे ऐसे करके बच्चों की तरह ऐसे निकाल के बाहर पटक के चला गया। वो अगले दिन दोबारा ही लगवाएंगे बेचारे। तो हाथी का बहुत खतरा है, तो वहां भी ऐसे ही खोद के रखते हैं वो। तो ऐसी ही परीक्षा इनके ननिहाल में भी थी, जो असह्य माने दुर्लंघ है, जो जिसको लांग नहीं सकते हैं, तो उसके ऊपर एक जगह कुछ वो रख देते हैं, जैसे फट्टे रख दिए या छोटा सा सड़क बना दी, रोड बना दी, लकड़ियां रख दी, उससे आप उस पार जा सकते हैं। तो वहां अपना एक गार्ड खड़ा कर देते हैं, जिसको आश्रम में या उस नगर में जाना अलाउ है वो चला जाएगा, बाकी को वो नहीं जाने देगा। तो ये इन्होंने उस असह्य परीक्षा को पार करके रम्यम राजगृहम पुरम प्रविश्य, जो बहुत रमणीय राजगृह है, इनका ननिहाल है, उस पुर को, उस शहर को, नगर को इन्होंने उसमें प्रवेश करके समागम्य च राज्य च, और फिर इन्होंने राजा से भेंट की। भरत जी के जो नाना जी हैं कैकेयी राज, उनसे इन्होंने भेंट की। और राजपुत्रेण च अर्चिता, और वो वहाँ के जो राजा हैं उनके जो पुत्र हैं, अर्थात भरत जी के मामा, तो मामा से अर्चिता, अर्चित पूजित होकर के, कोई भी, क्योंकि भाई ये महाराजा दशरथ जी के वहाँ से आए हैं, रिश्तेदार हैं, तो खुद उनके पुत्र उनकी अर्चना कर रहे हैं, दूतों की उनकी पूजा कर रहे हैं। तो उनसे, उनके मामा से अर्चित होकर के, राजा से मिलकर के, उनको भेंट आदि दे करके, राज्य पादौ गृहीत्वा तु, और इन्होंने राजा को चरण छू करके प्रणाम किया। तो एक तो वैसे ही रिश्तेदार हैं, भरत जी के नाना जी हैं, और वैसे भी बड़ों को तो रिश्तेदार ना हो तो भी उनके चरण छू करके प्रणाम करने की हमारी वैदिक परिपाटी है। राज्ञः पादौ गृहीत्वा तु तम ऊचु भरतम वचः, और भरत जी भी वहीं थे राजसभा में ही। तो ये सब जो फॉर्मलिटीज हैं, जो एक लोक व्यवहार की जो भी रस्में हैं, उनको निभा करके, और फिर उन्होंने भरत जी से कहा, राजा के पैर छुए, उनको कोई भेंट दी, और भेंट नहीं दी अभी, और उन्होंने, उनके मामा जी ने उनकी अर्चना की, पूजा की, स्वागत किया। इसके बाद इन्होंने भरत जी से कहा, पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मंत्रिणः त्वर्माणश्च निर्याहि कृत्यं मात्यैकं त्वया। पुरोहितः त्वां कुशलं प्राह, पुरोहितों ने आपको कुशल क्षेम कहलाया है, अर्थात सब पुरोहित कुशल मंगल हैं। सर्वे च मंत्रिणः, और सारे मंत्री भी कुशल हैं। और पुरोहित यहाँ पर इन्होंने वशिष्ठ जी के लिए प्रयोग किया है, जो आगे ले जाने में हितकारी है, आगे बढ़ाने में, उसको पुरोहित कहते हैं। तो पुरोहितः त्वाम कुशलम प्राह, गुरुजी ने आपके लिए कुशल कहलवाया है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे कहलवाया है। सर्वे च मंत्रिणः कुशलम प्राह, और सभी मंत्रियों ने भी कुशल कहलवाया है। त्वर्माणश्च निर्याहि, लेकिन आप अब जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको चलना है। कृत्यम आत्यैकम त्वया, क्योंकि कोई आवश्यक कार्य है जिसके लिए महर्षि वशिष्ठ जी ने आपको वापस अयोध्या बुलाया है, इसलिए आप शीघ्र ही तैयार हो जाइए। वैसे तो चाहिए इन्होंने कुछ भी ना बताया हो, पर किसी व्यक्ति को यूं कहें कि भाई आप जल्दी से तैयार हो जाओ, आपको आपके घर जाना है, तो व्यक्ति को तुरंत डाउट आएगा ना, तो सभी को ही आएगा। आप लोग छुट्टी मांगते रहते हैं और हम आपको भेजते नहीं हैं, हम कहते हैं कि नहीं छुट्टी नहीं मिली, और किसी दिन हम ही बोले आपको कि आप जल्दी से तैयार हो जाओ, आपको आपके घर जाना है, तो तुरंत आपके मन में डाउट आएगा ना, ये तो छुट्टी मांगने से भी नहीं देते थे, तो आज क्यों भेज रहे हैं घर। तो आप तुरंत पूछेंगे कि हमारे घर में सब कुशल तो है ना, क्यों भेज रहे हैं।
तो ऐसे ही भरत जी को भी लगा। इन्होंने भरत जी को कहा कि सभी ने, इनके माता पिता का नाम नहीं लिया, गुरुजनों का नाम लिया कि पुरोहित जी ने आपके लिए कुशल क्षेम कहलवाया है और अब आप जल्दी से तैयार हो जाओ। सभी मंत्री भी कुशल हैं, तो नहीं तो राजा की तरफ से भी कह सकते थे ना। इमानि च महाअर्हाणि वस्त्राण्याभरणानि च प्रतिगृह्य विशालाक्ष मातुलस्य च दापय। और ये जो कीमती वस्त्र हैं, इमानि च महाअर्हाणि वस्त्राणि आभरणानि च, ये जो बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आदि हैं, आभरण आदि हैं, इनको प्रतिगृह्य विशालाक्ष, हे विशाल आँखों वाले भरत जी, आप इनको स्वीकार कीजिए। और मातुलस्य च दापय, और अपने मामा जी को दे दीजिए, क्योंकि सीधा सीधा राजा के हाथ में पकड़ाना भी शिष्टाचार नहीं है और वहाँ रख देना भी शिष्टाचार नहीं है। तो जब बड़े लोगों को कुछ देते हैं तो क्या कहते हैं, उनका ऐसे हाथ रखवा लेते हैं उस वस्तु पे एक बार कि उन्होंने स्वीकार किया, और फिर उनका कोई सेवक है या उनके पास रहने वाला कोई व्यक्ति है, उसके हाथ में दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये हमें व्यवहार भी सिखाती हैं। नहीं तो कभी कभी जैसे जिन लोगों को ये नहीं पता है तो वो कोई चीज़ लाएंगे और फिर वो उस व्यक्ति के ही हाथ में देना चाहते हैं। पास में खड़ा हुआ व्यक्ति यद्यपि उनको कह भी दे कि चलो इधर दे, बोले नहीं नहीं मुझे उन्हीं को ही देना है, उन्हीं के हाथ में देना है। तो उनका हाथ लगवाया जाता है, केवल स्वीकार करवाया जाता है, बाद में उनको दिया जाता है, बड़े को नहीं दिया जाता है ऐसे सीधा सीधा। जैसे गांव में जाते हैं ना कुछ ऐसे सन्यासी आदि, तो हम देखते थे वो 5-10 रुपए निकाल के सीधे उसके हाथ में ही देते हैं ऐसे ही। तो उसको लेने में ना थोड़ा संकोच लगता है बड़े आदमी को। तो फिर थोड़ी आदत आजकल सुधरी है शहरों में, तो उस लिफाफे में डाल के देते हैं, चाहे उसमें 10, 20, 50, 100 रुपए कितने भी हो, कम हो ज़्यादा हो, तो उसमें फिर थोड़ा सा गौरव आ गया। तो ढक के देना चाहिए दान, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो। और फिर बहुत विशिष्ट व्यक्ति हैं तो उनको सीधा उनके हाथ में नहीं पकड़ाया जाता है, उनका हाथ लगा के फिर उनके किसी सहयोगी को दे दिया जाता है। तो आप भी सीख लो, अच्छा है अपने लिए भी। तो इन्होंने कहा कि आप ये लेकर के अपने मामा जी को दे दीजिए। प्रतिगृह्यतु तत्सर्वं स्वनो रक्त सुहृज्जने दोतान्वाच भरतः कामैः सम्प्रति पूज्यतान् कश्चित् सुकुशिली राजा पिता दशरथो मम कच्चित् चारो गता रामे लक्ष्मणे च महात्मने आर्या च धर्मनिरता धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी अरोगा चापि कौसल्या माता रामस्य धीमतः कच्चित् सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या शत्रुघ्नस्य च वीरस्य सारोगा चापि मध्यमा आत्मकामा सदा चण्डी क्रोधना प्राज्यमानिनी अरोगा चापि मे माता कैकेयी किमुवाचः। तत्सर्वं प्रतिगृह्यतु, माने वो सारी चीजें भरत जी ने ले ली। स्वनुरक्त सुहृद जने, जो अपने सुहृद जन हैं उनके लिए जो बहुत प्रेम से प्रीति से भेजी गई थी, वो सारी वस्तुएं उन्होंने ले ली। दूतान वाच भरतः, और वो वस्तुएं लेकर के उन्होंने वही प्रश्न किया जो अभी मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले, डाउट आया ना मन में। वो जो सब उनके मामा जी नाना जी जिनके लिए जो गिफ्ट आई थी वो उनको दे करके, और उन दूतों से प्रतिपूज्य होकर के, पूजित अर्चित होकर के भरत जी ने दूतान उवाच, उन दूतों से पूछा। कच्चित सुकुशली राजा पिता दशरथो मम कच्चित चारो गता रामे लक्ष्मणे च महात्मनि। स्वप्न तो आया ही था पिताजी का, दक्षिण दिशा में जाते हुए दिखे ही थे। तो सबसे पहले डाउट किस पे आया?
पिता पे ही आया। तो कह रहे हैं क्या मेरे पिता सुकुशल हैं? मेरे पिता दशरथ कच्चित सुकुशली, क्या बिल्कुल ठीक है क्या मेरे पिताजी? कच्चित आरोग्यता रामे लक्ष्मणी च महात्मनि, महात्मा राम और लक्ष्मण स्वस्थ तो हैं, ठीक तो हैं। तो यहाँ भरत जी श्री राम के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। महात्मा राम, महान आत्मा राम। और देखो जब कोई ऐसा कोई महापुरुष आता है ना, तो उसके साथ जो आने वाली शक्तियां हैं वो भी महान ही होती हैं, वो भी दिव्य ही होती हैं। जैसे श्री राम एक बहुत ज्योति पुंज के रूप में, एक भगवती शक्ति के रूप में, एक साक्षात ब्रह्म के विग्रह के रूप में जब धरती पे अभिव्यक्त हुए, तो उनके साथ जिन जिन का संबंध जुड़ा वो भी सामान्य आत्माएं नहीं थी। चाहे वो सीता माता हैं, चाहे कौशल्या माता हैं, महाराजा दशरथ हैं, या इनके भाई हैं, माता कैकेयी सुमित्रा हैं, ये सब महान आत्माएं हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण के साथ जब आप देखेंगे तो उनके साथ जो आत्माएं हैं वो सामान्य आत्माएं नहीं हैं, वो विशेष आत्माएं हैं। क्योंकि वो भी इतने दिन इंतजार कर रही होती हैं कि कब उनके अनुरूप कोई ऐसा कोई व्यक्ति, कोई महापुरुष आए तो वो उनके साथ जन्म लेकर के अपनी बची हुई यात्रा को पूरा करें। चाहे वो महात्मा बुद्ध हैं, गुरु नानक देव जी हैं, जो भी महापुरुष आते हैं ना, उनके साथ आने वाली, उनके आसपास रहने वाली जो टीम होती है वो भी महान आत्माएं ही होते हैं। जैसे अभी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक विशेष कार्य करने के लिए यहाँ आए हैं धरती पे, और वो कर रहे हैं। तो उनके आसपास रहने वाले आप सब जो आत्माएं हैं, तो आपको भी ये विश्वास होना चाहिए कि आप भी कोई सामान्य आत्मा ही नहीं है, दिव्य आत्मा है। और ऐसा एहसास होने से फिर व्यक्ति प्रमाद नहीं करता है। देखो दो तरह की सोच होनी चाहिए व्यक्ति को। जब कभी आलस से प्रमाद आने लगे तो व्यक्ति को अपने आप को बताना चाहिए कि मैं एक साधक हूँ, मैं एक विशेष आत्मा हूँ, एक विशेष व्यक्ति के साथ मेरा संबंध है, विशेष गुरु के साथ मेरा संबंध है, भगवान का एक विशेष विधान मेरे को यहाँ लाया है। ये तो कहाँ जान पहचान, बताओ कैसे आ जाते। तो इसलिए मैं प्रमाद नहीं कर सकता हूँ, मुझे वो अलाउ नहीं है। तब ऐसे सोचना चाहिए व्यक्ति को। जब थोड़ा भी मन आनाकानी करे श्रेष्ठ काम करने में, यज्ञ में जाने में जब आपको मन ना लगे, योग में जाने को मन ना लगे, सफाई करने का मन ना लगे, उठने के समय नींद आए, पढ़ाई करने के समय आलस से आए, तब ये बात सोचनी चाहिए कि मैं कोई सामान्य आत्मा नहीं हूँ। सेवा करने में जब आपका मन ना लगे, सेवा को आप ऐसे पोत पूरा कर रहे हैं, माने मोटे मोटे उसे ढीले ढाले मन से कर रहे हैं, तो ये बात आनी चाहिए कि मेरा हर काम क्या है, भगवान की पूजा है, मेरे गुरु की पूजा है। तो ये मेरे लिए इस तरह का ढीला ढाला आचरण अलाउ नहीं है, क्योंकि मैं सामान्य आत्मा नहीं हूँ।